खजाने मेहरबान गया है, फिर न वापिस गया वो जो यहाँ गया है। खुशियाँ दोनों जहाँ की दर तेरे पा गया है। मैं प्रीत की ऐसी नगरी आया सतगुरु बसाने, प्रीत की ऐसी नगरी आया सतगुरु बसाने। आओ लूटो रे संतो रहमतों के खजाने मेहरबान गया है। किसको नहीं मिली है मेहरबानी? क्या वाणी चलती थी भगवान जी की, क्या किस एरिया को कवर नहीं करता है ब्रह्म ज्ञानी गुरु। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी की तरह का हमारी प्रॉब्लम हो, कैसे सॉल्व करते थे। एक बार एक वाणी चली थी, एक पुरानी योगी बोलती है, अभी तो भगवान खाना पीना सब सिखाते हैं, पहले तो कुछ नहीं बोलते थे। तो जब जो क्लास मिले तब वो बताए ना, तुम दूसरे का दर्द समझो तो दूसरे का दर्द उतार भी सकोगे। मैं तुमको बोलते हैं तुम्हारे ज्ञान नेत्र खुले हैं, तो नीचे से नीचा, पागल से पागल वाले से तुम ज्ञान निकाल सकते हैं। अगर हमारे ज्ञान नेत्र खुले हैं तो हमारे ज्ञान नेत्र, इसलिए तो समाधियाँ ज़्यादा नहीं करवाई थी। 2 नेत्र भी बंद कर देती है, मैंने जो अनुभव करा है, और तीसरा नेत्र भी बंद, खुला ही नहीं। इतना आलस आ गया कि बैठे रहना है आंखें बंद करके, चाहे सो गए हैं। इसलिए भगवान जी ने हमको खुली आंखों से एक एक को दिखाया, सो दैट हम सबको समझ सकें। भगवान जी बोलते हमारे पास एक 9 साल का लड़का आया, उसने बताया हमको शुगर की बीमारी है। हमने उसका खाना पीना ठीक किया तो बन गया। जब अपना दर्द लगता है तो तुम समझते हैं, दूसरे का दर्द नहीं समझते हैं। जिस तन लागे सो तन जाने, कौन जाने प्रीत पराई। एक विडो को हम प्यार करते हैं तो समझते हैं भगवान इनको ही सारा दिन प्यार करते रहते हैं, पर मैं तुमको बताते हैं कि जब तुम खुद विधवा होंगे तब मालूम पड़ेगा। ज़रूर तुम दुखी होंगे, जो दूसरे का दर्द नहीं जानता है उसको दुख ज्ञान कैसे लगेगा, कैसे होगा ज्ञान उसको। वो आत्मा को कभी नहीं जानेगा। आत्मकार क्या हो जाता है, मैंने भी वही ज्ञान सुना है। आत्मकार के हृदय में सब के लिए प्यार होता है। कई तो ऐसे पत्थर बन गए, अरे हमारा क्या, जो होता है होता रहे, हम तो आत्मा में टिके हैं। नहीं नहीं, हमारे से तो उम्मीद करता है भगवान। गीता में कहते हैं, अनन्य भाव से तुम मेरे को जानेगा। अभी तो नो दाई सेल्फ कर, अपने को जानो। अनन्य भाव कहाँ से होता है? सबको मैं अपना समझूं, तभी उनका दुख दूर कर सकेंगे। मैंने जैसा समझा है, मेरे सारी दुनिया में मेरे को, जैसे हम अपने बच्चे को थप्पड़ भी मार देते हैं, दूसरा हमें नहीं समझेगा, इसलिए वो बेगाने हो जाते हैं, इसीलिए वो सत्संगों से भी चले जाते हैं। भगवान ने उनको अपना समझा, उन्होंने भगवान को, भगवान के कुटुंब को अपना नहीं समझा, इसलिए वो उतर जाते हैं, सत्संग से निकल जाते हैं। अपने बच्चे को क्या प्यार से बातें करते हो सारा टाइम? पढ़ाई नहीं करेगा, स्कूल नहीं जाएगा, माँ कान भी पकड़ती है, गुस्सा भी करते हैं, फादर कितना थप्पड़ मार देते हैं। वो प्यार होता है, और गुरुओं का प्यार तो माँ बाप सबसे ऊंचा प्यार है। वो हमें भव सागर को पार कराना चाहते हैं। कितना डीप है भव सागर, माना 84 का चक्कर ख़त्म करना है, जिसमें वेल्स भी होंगी बड़ी बड़ी, मगरमच्छ होंगे। ये क्या मीनिंग हुआ इसका? हमारी परीक्षाएं भी होनी थी, अभी तो काम ही ख़त्म प्यारे बच्चों, अभी कहाँ। वो तो सत्संग हाल में आते थे, शिकवे शिकायत भी थे, सब कुछ था। जिन्होंने उसी घर को अपना समझा, उसमें लड़ाई झगड़ा सब कुछ, और उसमें प्यार भी बढ़ा।
जिन्होंने खाली नाम के वास्ते भगवान की पत्थर की मूर्ति को नमस्कार कर दिया, बस चले गए, वो पतन कर देते हैं। जिंदों के साथ चलना, जिंदे गुरु के साथ चल सको तो मज़ा है, पव सागर पार हो गया। जीते जी काम करें, मरने के टाइम तो आगे बड़े बड़े फूल शूल लेके सब लेके हाजिरी लगा के चले गए। मैं क्यों ऐसा करें? जब तक जीवित थे फ़ोन कॉल भी नहीं करी, सुना भी नहीं, और मरने के टाइम पे नाराज़ भी हो गए, जी हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया। ये क्या मतलब है? ये क्या ज्ञान सुना कलयुग में लोगों ने? अच्छा है जब हम थोड़ा वो भी जल्दी नहीं था, लेकिन फिर भी इससे जल्दी था जब हम गए थे, तब सतयुग था थोड़ा। लेकिन अभी देखते देखते सतयुग में जो आए थे 20, 22, 25, 30 साल पहले, वो भी वैसे बन गए। समझ नहीं आई मुझे वो क्या हुआ, फिर भी कौन सी पढ़ाई करी। सबको मैं अपना समझूं तभी उनका दुख दूर कर सकेंगे। सब कर्म में दोष है, हम तुमको कर्म नहीं बताते हैं, अभी तुमको कर्म बताया कि नॉलेज बताया। जब तुम पहले वाला कर्म बंद करेंगे तो न्यू लाइफ शुरू होगी, वो भी रखोगे, ये भी करोगे। हम पुराने गुरु से होके भी आते हैं, उसको भी रखते हैं, और नया गुरु का ज्ञान कैसे लगेगा? नहीं नए पुराने गुरु से फिट हुए, नहीं नए गुरु से फिट हुए, पुराना छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो नई जगह का उनका क्या ज्ञान है वो सब पाओगे। ऐसे कैसे चलोगे? तभी तो मेरा कहना पूरा मानेंगे। अभी नई जिंदगी शुरू करो, जो तुमको सब बोलने की तुम तो गुरु पर गई है। ब्यूटीफुल ज्ञान, ब्यूटीफुल। सब देख के बोलें कि हमारे घर में ज्ञानी बैठा है, माना दीपक जल रहा है, फिर अंधेरा क्यों आएगा? तुमको लाइट होके चलना होगा। तुम तो माँ बेटी होकर चलता है, तुम ऐसी रोशनी लाइट होके चलेंगे, जो कोई दुख भी आएगा, गम भी करेंगे तो बोलेंगे दुख करने का क्या मतलब है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा ज्ञान का शब्द उसे मिलेगा तो वो उसको हालत भी ना लगेगी, वो तेरे से खुश होगा कि ये ऐसी सच्ची बात है क्या। मैं घर में बोल देंगे जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा करेंगे, बाकी तुम मेरे को कुछ दो या ना दो, घर दो ना दो, कुछ भी लाइफ में मेरे को मांगना नहीं है, ऐसा बोलो घर वालों को। मांगने से मरना भला। हमने लाइफ में घर में सत्संग नहीं किया था, कभी पड़ोसी के पास, कभी नदी तालाब के किनारे, कभी पर्वत पर सत्संग किया था। कभी इच्छा नहीं थी कि बड़ा घर बने। कोई बोल सकता है कि ये सब जो हुआ है वो मेरी इच्छा से हुआ है? हमको एक टके के नौकर से भी राग द्वेष नहीं करना है। कितनी प्यारी वाणी है भगवान जी की जय। समझे, नौकर को मेरे शब्द से गर्मी आ गई तो वो कहाँ निकालेगा? मन की बात किससे करेगा? खास करके लो क्लास से बात करना, अपनी जुबान को गंदा रखना है। सुबह से रात तक मेरा बर्ताव कौन सा होवे, कितना अंदर में सत्संग करते हैं। समझ आए है? ये अंदर का सत्संग है। बाहर हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए? कितना इजी सरल वे से भगवान जी ने हमारे गृहस्थ में ऐसे ज्ञान दे दिया है। तो फिर हम अधूरे रहे, हम डरे क्यों? भगवान जी नहीं बैठे हैं? क्यों विश्वास नहीं है? क्यों परहेज नहीं है दुनिया वालों से? इसलिए पर नहीं होता है। अप्लाई करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए भी कि कैसा लगता है आपको। कितना कई बेचारे लिखते हैं काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कोई बात नहीं, पुराने होंगे, पहले से ज्ञान सुना होगा, भगवान जी को भी देखा होगा तो समझ आ रही होगी। जिन्होंने नहीं देखा है वो बेचारे भी बोलते हैं कि हमारे घर में बहुत चेंज आया है। थैंक्स उन लोगों का, उन्होंने कैसे चले होंगे, इसलिए भगवान जी बोलते हैं उसने कितना मरा मीठा झुका होगा जिसको चेंज लाता है। उसकी मेहनत है ये, वो अपने ऊपर भी नहीं लेते थे कि इसने घर में ऐसे करा है, मेरे मुताबिक चली है माता और उसको चेंज आया, उसका घर बदल गया, हम भी ऐसा करें। ठीक है, सारे सुन रहे हैं, खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम हरिओम।